फ्रेंड्स, मूवी लवर की एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं रिव्यू करूंगा फैमिली मैन सीजन 3। इसके दोनों सीजन ने हम लोग ने बहुत एंजॉय किया, खास तौर पे सीजन 1। जिस तरह से एक फैमिली इमोशंस के साथ साथ एक स्पाई की कहानी दिखाई गई थी, कैसे वो देश के लिए भी लड़ रहा है, देश के प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है और अपनी फैमिली को के प्रॉब्लम जो है उसको भी निगलेक्ट नहीं कर रहा है। फिर फैमिली में जो कंफ्यूजन्स थे इंटरटेन कर रहा था, और इस चीज को दोनों सीजन में राज एंड डीके ने मेंटेन करके चला है। तो इस सीजन में वो आपको निराश नहीं करते हैं। खासतौर पर पहला दूसरा एपिसोड से फैमिली ड्रामा हो गया, चाहे फ्रेंड के साथ जो कन्वर्सेशन था वो मजा देता है। प्रॉब्लम चौथे सीजन से, चौथे एपिसोड से शुरू होती है। अच्छा, कुछ चीजें मूवीज में क्या होता है कि टाइम कम होती है तो उतनी डिटेलिंग में डायरेक्टर नहीं जा पाते हैं। पर वेब सीरीज के साथ प्लस पॉइंट है कि आप जितना चाहो उतनी डिटेलिंग में जा सकते हो, आपके पास पर्याप्त समय होता है। अरे 7 की जगह 8 एपिसोड हो जाएंगे, 9 एपिसोड हो जाएंगे, कोई बाउंडेशन नहीं होती है। पर यहाँ पे ये चीज खलती है, और ये चीज खलती है 7वें एपिसोड में, जब इस सीरीज का एंड नहीं होता है। आपको कहीं ना कहीं मेकर्स ने इंटरवल में ही छोड़ दिया है कहानी को। तो कुछ चीजें फील होती है कि यार वो सब जो इतनी डिटेलिंग में आप जा रहे थे, उससे बेटर था कि एक एपिसोड या 2 एपिसोड और बढ़ा के इसको एंड कर देते हैं। शायद मेकर्स ने कुछ सोच के ही ऐसा किया होगा। बाकी जयदीप अलावत का जो कैरेक्टर है बढ़िया है, उन्होंने उन्हें जो रोल मिला उन्होंने अच्छे से निभा दिया है। पर शायद मेकर्स इनके लिए कुछ बड़ा सोच के बैठे हुए हैं, और वो आगे के जो एपिसोड्स आएंगे उसमें हमें खुल के देखने को मिले। और इस बार स्टोरी की बात करी की जाए तो जो अपने एक मेन हीरो है, मनोज बाजपेयी भाई, वो बंदा इस बार कोई उसे ऐसा फंसा रहा है कि पूरी मोस्ट वांटेड वही बन चुका है। और फैमिली भी इन्वॉल्व हो चुकी है। जहां तक अभी तक दोनों सीजन में फैमिली ये नहीं जानती थी कि मनोज वाजपेयी का कैरेक्टर करता क्या है। मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, ये सब चीजें आपने ट्रेलर में ही देखा हुआ है। तो फैमिली को भी चीजें पता चल गई हैं, फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को भी बेगुनाह साबित करना है, और जो होने वाला उससे भी रोकना है। तो ओवरऑल सीरीज एक सस्पेंस तो क्रिएट करती है। पर जब इंड कह सकते हैं ना कि इंड संतुष्ट नहीं करता है, तो आपको कुछ चीजें जो एपिसोड्स बीते थे चौथे पांचवे, आपको लगता है कि यार उन एपिसोड में कुछ चीजें हटा के बाकी और ऐड डाउन करके सीरीज खत्म की जा सकती थी। बाकी देखते हैं इसके आगे के सीजन्स एपिसोड्स आते हैं तो ये सीरीज हमें कितना संतुष्ट करती है। तो ओवरऑल ये मेरे लिए एक वन टाइम वॉच थी। मैं ये नहीं कहूंगा आप इग्नोर करो। अगर आपने सीजन 1 सीजन 2 एंजॉय किया, ये सीरीज भी आप एंजॉय करोगे। बस शायद उम्मीदें थोड़ी ज्यादा थी, पर मेकर्स कुछ और ही सोच के बैठे हुए हैं। ये भी हो सकता है कि उन्होंने इन 7 एपिसोड में पूरी कहानी सेट कर दी, और आगे के जो 4-5 एपिसोड ये बाद में डालेंगे 6 महीने साल भर के अंतराल में, तो उसमें चीजें शायद स्क्रीन पे काफी फास्ट पेज में हो और सब कुछ हमें इंटरटेन करे। तो वेट करते हैं। अभी इतनी जल्दी जज करना तो सही नहीं होगा। बाकी इस सीरीज को आप एक बार जरूर एंजॉय करिए, प्राइम वीडियो पे ये आ गई है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।